जब मनुष्य जीवन की भीड़भाड़ से थककर एक कोने में बैठता है, जब रिश्ते उसकी पुकार को अनसुना कर देते हैं, जब दुनिया के कोलाहल में उसकी अपनी आवाज खो जाती है, तब एक मौन आहट उसके अंतर में गूंजती है। वह श्री कृष्ण की इमारत की आहट होती है। वह पुकारती नहीं, बस उपस्थिति भर देती है। जैसे कोई चिरपरिचित आत्मा कह रही हो, मैं हूं तेरे भीतर। और यहीं से वह यात्रा शुरू होती है, जो दुनिया के शोर से निकलकर आत्मा के एकांत में प्रवेश करती है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, यह आत्मा की उस गहराई में उतरने का द्वार है जहां केवल स्वयं और परमात्मा का संवाद होता है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जब कोई भी नहीं बचे तब भी तू युद्ध कर, वे वास्तव में यही कह रहे थे कि जब अकेलापन घेर ले तभी तेरी आत्मा सबसे उज्जवल रूप में प्रकट होगी। यह अकेलापन तब बन जाता है अगर उसमें समर्पण हो। यह एकांत साधना बन जाती है अगर उसमें कृष्ण का स्मरण हो। गोकुल की गलियों में जब बालक कृष्ण अकेले मुरली बजाते थे, तब वे केवल ध्वनि नहीं फैलाते थे, वे चेतना के उस स्वरूप को प्रकट करते थे जो कहता है, मेरा संग कोई ना हो तो क्या हुआ जब मैं स्वयं संपूर्ण हूं। मनुष्य को समझना होगा कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, वह तो प्रभु द्वारा दिया गया वह अवसर है जिसमें आत्मा की परख होती है। भीड़ के सामने तो हर कोई सचता है, पर जो अकेले में रोकर भी मुस्कुरा दे वही सच्चा साधक होता है। श्री कृष्ण ने भी तो अंत में अकेले ही लीला को समेटा। न रथ था, न शंख, न सखा, केवल एक पीपल का वृक्ष, एक तीर और वह मौन जो ब्रह्मांड की अंतिम पुकार जैसा था। उन्होंने सिखाया कि जब संसार तुम्हें छोड़ देता है तब ईश्वर तुम्हारे और निकट आ जाता है। और यही वह समय होता है जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है लोगों के पास नहीं, ईश्वर के पास। एक बार वृंदावन में एक वृद्ध स्त्री रहती थी, उसका कोई नहीं था। वह हर दिन राधा कृष्ण के मंदिर के बाहर बैठ जाती और धीमे धीमे कहती, प्रभु आज भी आओगे। लोग हंसते, बच्चे चिढ़ाते, बूढ़ी पगली हो गई है, पर वह डगमगाई नहीं। एक रात जब सब सो गए थे, उसने मंदिर के दरवाजे के बाहर दिया जलाया और धीरे से मुरली की धुन गुनगुनाई। कहते हैं उसका आसपानन आहतन है। उस रात मंदिर में किसी ने मुरली सुनी, पर वहां कोई नहीं था। सुबह लोगों ने देखा बूढ़ी स्त्री के मुख पर दिव्य तेज था, जैसे कृष्ण ने स्वयं आकर उसकी उपेक्षा को आलिंगन बना दिया हो। यह वही अकेलापन था जिसमें आत्मा परमात्मा से एकाकार हो गई थी। यही उसका मूल्य था जो लोगों ने नहीं देखा, पर कृष्ण ने जान लिया। जिन्हें संसार ठुकरा देता है उन्हें श्री कृष्ण अपनाते हैं। जब तुम हो तभी तुम सत्य से जुड़ते हो। अकेले बैठो, आंखें बंद करो और कहो, हे कृष्ण, अब न कोई मेरा है न मैं किसी का, केवल तू है। और तुम देखोगे कि एक शांति तुम्हारे भीतर उतरती है जो किसी भी शब्द, किसी भी संगीत, किसी भी प्रेम से कहीं अधिक गहरी होती है। यह वही शांति है जो गीता में अर्जुन को युद्ध भूमि के मध्य मिली थी। वहां शस्त्र थे, मृत्यु थी, भय था, पर जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा तो अकेलेपन में साहस मिला। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब प्रभु स्वयं रथ के सारथी बन जाते हैं। मनुष्य का मूल्य भी तभी बढ़ता है जब वह भीतर से सशक्त होता है, और यह शक्ति भीड़ में नहीं मिलती, वह केवल एकांत में आती है। जैसे कोई बीज अंधेरे में, मिट्टी में, गहराई में पड़ा होता है, परंतु वहीं वह शक्ति संचित करता है अंकुर बनने की। वैसे ही अकेलापन आत्मा का वह काल होता है जब वह भविष्य के तेजस्वी स्वरूप की तैयारी कर रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से अपने को जान लेता है वही संसार को बदल सकता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें छोड़े, जब मित्र बिछड़ जाएं, जब प्रेमी ठुकरा दे, तब रोना मत, मुस्कुराकर कहो, धन्य हैं वे जिन्होंने मुझे मेरे कृष्ण से मिलने का अवसर दिया। और जब वैल्यू की बात आती है तो यह जानना आवश्यक है कि तुम्हारा मूल्य लोगों की नजरों से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम एकांत में क्या सोचते हो, कैसे जीते हो, किसके साथ होते हो। अगर तुम अकेले में भी ईश्वर के साथ हो तो तुम सबसे मूल्यवान आत्मा हो।
जब मीरा ने समाज को छोड़ा और केवल कृष्ण का नाम लिया, तब वह उपहास बनी, परंतु अकेलेपन में उसने इतना प्रेम अर्जित किया कि समय भी उसे भुला न सका। आज उसका नाम अमर है, क्योंकि उसका अकेलापन भी प्रेम की महागाथा बन गया। यदि तुम जीवन के उस मोड़ पर हो जहां सब कुछ खो गया है, संबंध, अवसर, पहचान, तो जान लो यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। यह वह समय है जब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से बोलने वाले हैं। बस मौन हो जाओ और कहो, जो भी होगा ये तेरे साथ होगा। और तुम देखोगे कैसे तुम्हारी आत्मा बदलने लगेगी। पहले जो बातें दुख देती थीं, वे अब ज्ञान देने लगेंगी। पहले जिन चेहरों की याद आंखों को नम कर देती थी, अब वे तुम्हें प्रभु की तरफ मोड़ेंगी। यही वैल्यू है जो भीतर से निर्मित होती है। जिस दिन तुम अकेले बैठकर मुस्कुराना सीख गए, उस दिन समझ लेना तुम श्री कृष्ण के साथ हो। और जहां कृष्ण होते हैं वहां हार नहीं होती, वहां कमी नहीं होती, वहां केवल प्रेम, प्रकाश और परम आनंद होता है। जब आत्मा अकेली होती है, तभी वह परमात्मा की उपस्थिति को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस करती है। जब सब छूट जाता है, संबंध, संवाद, सहारा, तब जो शेष रह जाता है वही सत्य है। और वह सत्य है आत्मा का मौन स्वरूप, जहां श्री कृष्ण की उपस्थिति बिना किसी शब्द के बोलती है। अकेलापन यदि तुम्हें भीतर की ओर मोड़ दे तो वह तप है, साधना है, यज्ञ है। लेकिन यदि तुम उसे बोझ समझकर रोते रहो तो वह केवल एक और सांसारिक पीड़ा बन जाती है। जो आत्मा अकेले बैठकर ईश्वर को अनुभव करती है, वह संसार के कोलाहल में भी शांत रह सकती है। वह व्यक्ति जो भीड़ में खो नहीं जाता, जो अपने अंतर्मन की आवाज को भी दूसरों की शोर में दबने नहीं देता, वही वास्तव में मूल्यवान होता है। और यह मूल्य किसी पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति से नहीं आता। यह मूल्य उस मौन से आता है जो एकांत में ईश्वर की उपस्थिति से भरा होता है। जब कंस ने देवकी और वासुदेव को कारावास में डाला था, तब वह समय कितना कठिन रहा होगा। हर ओर अंधकार, भय और असहायता, परंतु वही अंधकार श्री कृष्ण के जन्म का कारण बना। जिस एकांत को कंस ने सजा समझा, वह ईश्वर के अवतरण का स्थान बन गया। यह वही संकेत है जो जीवन हमें बार बार देता है जब दुनिया तुम्हें बंद कर दे, जब कोई रास्ता न दिखे, जब तुम अकेले उस अंधेरे में हो। तब याद रखना, शायद तुम्हारे भीतर कोई कृष्ण जन्म लेने वाला है। बस धैर्य रखो जब तक ईश्वर तैयार न हो जाए। तब तक वे कुछ नहीं प्रकट करते। वे मौन रहते हैं, गुप्त रहते हैं। और यह मौन ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कुछ दिव्य होने वाला है। अकेलापन वह गुरु है जो बिना शब्दों के सबसे गहरे पाठ सिखाता है। वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराता है। जब तुम्हारे पास कोई श्रोता न हो, तब तुम्हारे शब्द भीतर जाने लगते हैं। जब कोई कंधा न हो रोने को, तब तुम्हारी आयश वाली आत्मा स्वयं को संभालना सीखती है। और जब कोई मार्गदर्शक न हो, तब श्री कृष्ण स्वयं मन के भीतर रथ चलाने लगते हैं। अर्जुन को भी तो यही अनुभव हुआ था, जब उन्होंने रिश्तों, कर्तव्यों और भ्रमों के बोझ से थककर हथियार डाल दिए। तब श्री कृष्ण बोले। उन्होंने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक अर्जुन स्वयं शरणागत नहीं हुआ। और यही अकेलेपन की पराकाष्ठा थी। जब मनुष्य सब ओर से टूटकर ईश्वर के चरणों में गिरता है, तब वहीं से पुनर्जन्म होता है, चेतना का, शक्ति का, वैल्यू का। एक गांव में एक चरवाहा था जिसका नाम माधव था। वह रोज अपने पशुओं के साथ जंगल में चला जाता, पूरे दिन एकांत में भटकता और रात को गांव लौटता। लोग उसे साधारण समझते थे, क्योंकि वह किसी सभा, उत्सव या पंचायत में नहीं जाता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, पानी सूख गया, कुएं रीते हो गए, लोग परेशान, राजा हताश। तब वही माधव जो वर्षों से अकेले जंगलों में भटकता रहा था, सबको एक पुराने झरने का रास्ता दिखाता है जो उसने अपने एकांत में खोजा था। आज वही चरवाहा सबकी आशा बन गया, क्योंकि उसने अकेलेपन को भटकाव नहीं, खोज बना लिया था। जब सभी लोगों ने जीवन के मेले को ही अपना मार्ग बना लिया, तब माधव ने मौन पगडंडी चुनी और उसी ने उसका मूल्य रचा। जो आत्मा अकेले में टिक जाती है, वही संसार की आंधियों में स्थिर रह सकती है। जब तुम्हारी जड़ें गहरी हों, तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। और यह जड़ें तब बनती हैं जब तुम एकांत में बैठते हो और पूछते हो, मैं कौन हूं? क्या मेरी पहचान केवल इन रिश्तों, नामों और उपलब्धियों से है, या कुछ और भी है जो इन सबसे परे है? और तभी एक सूक्ष्म उत्तर भीतर से आता है, तू आत्मा है, तू शाश्वत है, तू मुझसे जुड़ा है, मैं श्री कृष्ण। यही उत्तर जीवन बदल देता है। यही उत्तर आत्मा को वैल्यू देता है।
मनुष्य तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक वह अकेलेपन में अपने झूठ से न टकराए। जब तक उसे कोई देख नहीं रहा तब वह क्या करता है, यही उसका असली स्वरूप है। और यही असली स्वरूप जब ईश्वर के सामने खड़ा होता है तब वहां से सुधार की शुरुआत होती है। जब एक भक्त अकेले बैठकर रोता है, अपनी गलतियां स्वीकार करता है, जब वह कहता है प्रभु मैं टूटा हूं, मुझे संभालो, तब प्रभु तुरंत उसकी पुकार सुनते हैं। श्री कृष्ण कभी भीड़ में नहीं प्रकट होते, वे हमेशा उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां मौन हो, समर्पण हो और शून्यता हो। एक साधु था जो वर्षों से हिमालय की एक गुफा में एकांत में रह रहा था। उसने अपना पूरा जीवन त्याग दिया था, न कोई नाम न कोई मान। एक दिन एक युवा वहां पहुंचा और बोला, महाराज आपने क्या पाया इतने वर्षों के अकेलेपन में? साधु ने आंखें बंद की, श्रृंग ने बांध की और कहा, मैंने पाया कि मैं कुछ नहीं हूं और वही कुछ नहीं मुझे सब कुछ दे गया, क्योंकि जब मैं समाप्त हुआ तब कृष्ण मुझ में प्रकट हुए। वह युवा स्तब्ध रह गया। यह वही शिक्षा थी जो गीता में अर्जुन को मिली थी कि जब मैं समाप्त होता है तब ईश्वर आरंभ होता है, और यह मिटना भीड़ में नहीं होता, वह केवल अकेलेपन की आग में संभव है। यदि आज तुम अकेले हो, अपमानित हो, भुलाए गए हो तो चिंता मत करो। यह वही चरण है जहां श्री कृष्ण तुम्हें छांट रहे हैं, तपोवन में भेज रहे हैं। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही अकेलापन आत्मा पर ईश्वर की पहली चोट है। इससे बचो मत, इसे सहो, क्योंकि यही तुम्हारा मूल्य रचने वाला है। अकेलेपन की आग में तपकर ही आत्मा प्रभु के प्रेम को ग्रहण करने योग्य बनती है। जैसे सोने को परखने के लिए आग जरूरी है, वैसे ही आत्मा के मूल्य को जानने के लिए एकांत की परीक्षा आवश्यक है। संसार तो केवल बाहरी रूप देखता है, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा माँ बास, तुम्हारा व्यवहार, परंतु प्रभु तुम्हारे मौन को पढ़ते हैं, तुम्हारे नीरव आंसुओं को सुनते हैं और तुम्हारे भीतर के उस कोने तक पहुंचते हैं जहां तुम स्वयं को सबसे टूटा हुआ महसूस करते हो। वहीं वे अपना हाथ बढ़ाते हैं और वही क्षण होता है जब तुम नहीं रहते, तुम उनका अंश बन जाते हो। यही सच्चा मिलन है, अकेलेपन से गुजरकर प्रेम की उस गहराई में पहुंचना जहां कोई द्वैत नहीं बचता। श्री कृष्ण की उपस्थिति भी तो यही सिखाती है कि जब गोवर्धन उठाना हो तो पूरी दुनिया पीछे हट जाती है, पर प्रभु आगे आकर अपनी छोटी सी उंगली से सबका भार संभाल लेते हैं। यह वही संकेत है कि जब तुम अकेले हो, जब सब साथ छोड़ चुके हों, तब प्रभु कहते हैं अब मैं हूं। बुरे मदद, डर का अंत ही तो मूल्य की शुरुआत है। जो आत्मा डर से मुक्त होती है वही आत्मा वैल्यू में समृद्ध होती है। एक बार एक ब्राह्मण बालक तपस्या कर रहा था। वह न तो किसी मठ का था न किसी गुरुकुल का, बस एक निर्जन स्थान पर बैठकर श्री कृष्ण का नाम जपता था। वर्षों बीत गए, लोग उसे पागल समझने लगे। कहां है तुम्हारा कृष्ण? लोग ताने मारते, पर बालक मुस्कुराता और कहता, वे अभी मौन हैं, जब उनका समय होगा तब वे बोलेंगे। और एक दिन जब गांव में महामारी फैली और कोई नहीं जानता था कि क्या करना है, तब वही बालक लोगों को अपने तपस्थल पर लाया। वहां स्वच्छ जल, औषधियों और प्रेम से भरी जगह थी। लोग पूछने लगे, तूने ये सब कब किया? उसने कहा, जब तुम सबने मुझे अकेला छोड़ा तब मैंने कृष्ण को पाया, और जब मैंने उन्हें पाया तब सब कुछ मिल गया। यही अकेलापन होता है जो बाहर से अभाव जैसा दिखता है, भीतर से पूर्णता बनाता है। यह वह शून्यता है जिसमें ईश्वर स्वयं भरते हैं। तुम जब भी दुख में अकेले रोते हो, जान लो वो अश्रु किसी नदी में नहीं गिरते, वे प्रभु के चरणों में गिरते हैं। और जो आंसू उनके चरणों को भिगोते हैं, वही तुम्हारे जीवन को पवित्र बना देते हैं। वे आंसू मूल्य बन जाते हैं। वे तुम्हारी आत्मा का साक्ष्य बन जाते हैं कि तुम इस संसार से नहीं बल्कि प्रभु के लोक से जुड़े हो। मनुष्य जब भी खुद से मिलना चाहता है तो उसे एकांत की शरण लेनी पड़ती है। यह संसार व्यस्त है, आवाजों से भरा है, प्रलोभनों से सजा है, लेकिन आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है। उसे सुनने के लिए मौन चाहिए, समय चाहिए, समर्पण चाहिए। और यह सब तब मिलता है जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है। यह अकेलापन ईश्वर की योजना का वह भाग है जहां वे तुम्हें संसार से काटकर अपने करीब लाते हैं। पहले वे लोगों को दूर करते हैं, फिर अवसरों को रोकते हैं, फिर तुम्हें हताशा में डालते हैं, और जब तुम सब कुछ छोड़कर बस बैठ जाते हो तब वे धीरे से कहते हैं, अब तू तैयार है, अब मैं तुझे रूप दूंगा, अब मैं तुझे मूल्य दूंगा।
रूप और मूल्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों भीतर से आते हैं, बाहर से नहीं। तुम चाहे कितना भी अभिनय कर लो, चाहे दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराओ, यदि भीतर पीड़ा है तो प्रभु देख रहे हैं, और वे उसी पीड़ा में अपना स्पर्श देंगे यदि तुम उसे उनसे बांटने को तैयार हो। बहुत लोग अकेले होते हैं, परंतु वे अकेलेपन में ईश्वर को नहीं बुलाते। वे बस शिकायत करते हैं, दुनिया को दोष देते हैं। पर जो भक्त अपने अकेलेपन को योग बना लेता है, जो कहता है प्रभु तूने सब छीन लिया, अब तू ही मेरा सब कुछ है, वही वास्तव में उन्हें पाता है। श्री कृष्ण कभी भीड़ में नहीं दिखते। वे वहीं प्रकट होते हैं जहां मौन हो, भक्ति हो और अंतर में पुकार हो। यदि आज तुम्हारा जीवन उस दौर से गुजर रहा है जहां कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई समझने वाला नहीं, तो तुम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां प्रभु सबसे नजदीक होते हैं। वे देख रहे हैं क्या तुम टूटते हो या समर्पित होते हो, और यदि तुम समर्पित हो गए तो वही एक क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा और मूल्य दोनों को बदल देगा। जब आत्मा एकांत में पुकारती है, तब श्री कृष्ण मौन में उतरते हैं और अपना हाथ थाम लेते हैं। वे चिल्लाकर नहीं आते, वे घोषणा नहीं करते, वे धीरे से, प्रेम से आत्मा के सबसे कोमल कोने में प्रवेश करते हैं, जैसे कोई मां अपने रोते हुए शिशु को बिना शब्दों के समझ लेती है। यह समझ ही वह सत्य है जिसे पाने के लिए लोग युगों तक तप करते हैं। अकेलेपन की उस गहराई में जहां सांसें भारी हो जाती हैं और मन जैसे प्रश्नों के रेगिस्तान में भटकता है, वहीं एक जलधारा की तरह श्री कृष्ण का नाम बहता है, शीतल, मौन और दिव्य। वह नाम सब नहीं सुनते, वह केवल वही सुन सकता है जिसने संसार का कोलाहल छोड़ दिया हो और भीतर की आवाज से साक्षात्कार करना शुरू किया हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो अकेले बैठता है, एकाग्रचित होता है और मेरी भक्ति में लीन होता है, वही मुझसे एकाकार होता है। यह एकाकारता भीड़ से नहीं मिलती, यह मौन से मिलती है, और मौन केवल तभी संभव है जब तुम एकांत को गले लगाओ। एक बार की बात है, एक वृद्ध सन्यासी हिमालय में कुटिया बनाकर वर्षों से साधना कर रहा था। लोग कहते थे इसने समाज छोड़ दिया, अपने कर्तव्य छोड़ दिए, लेकिन सन्यासी मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने बस पाया है स्वयं को और स्वयं में श्री कृष्ण को। और जब कोई युवक मार्ग भटक कर उस कुटिया तक आता तो वह सन्यासी उसे केवल एक बात कहता, भीड़ तुझे पहचान दे सकती है पर तू स्वयं को नहीं पहचान पाएगा। एक बार अकेले बैठकर देख, तुझे तू दिखाई देगा और तुझ में कृष्ण। यही है उस अकेलेपन की उपस्थिति। वह भटकाव नहीं देता, वह बोध देता है। जीवन जब अपनी उलझनों से हमें अकेला कर देता है, तब वह वास्तव में हमें अवसर दे रहा होता है। अवसर कि हम अपने भीतर उतरें, अपने प्रश्नों का उत्तर खोजें और उस परम साथी को पहचानें जो जन्मों से हमारे साथ है, श्री कृष्ण। वह साथी न शरीर से है, न रूप से, न वाणी से, वह चेतना है, और चेतना को केवल चेतना ही समझ सकती है। जब तुम अपनी भावनाओं, इच्छाओं, विकारों और पीड़ाओं से परे जाकर बस मौन में बैठते हो, तब वह चेतना तुम्हें अपने आलोक से भर देती है। वही क्षण तुम्हारा पुनर्जन्म है। एक स्त्री थी जिसका सब कुछ छिन गया, पति, संतान, घर, सम्मान। वह टूट गई थी। समाज ने उसे अशुभ कह दिया था, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह गांव से दूर एक पुराने कुएं के पास बैठने लगी। घंटों एक ही मंत्र जपती, श्याम शरणम। लोग हंसते, कोई दया दिखाता, कोई तिरस्कार, पर वह एक दिन भी अनुपस्थित नहीं हुई। वर्षों बाद उसी स्थान पर एक आश्रम बना और वह स्त्री सबकी मां कहलाने लगी, श्यामा मां। उसकी पूजा होने लगी, उसका मंत्र गूंजने लगा और लोगों ने कहा, यह तो साक्षात प्रेममयी है। उन्होंने नहीं जाना कि वह स्त्री वही थी जो एक दिन समाज से बहिष्कृत थी, पर अकेलेपन ने उसे श्री कृष्ण से जोड़ दिया था। और जब आत्मा कृष्ण से जुड़ जाती है, तब उसका मूल्य समय भी नहीं माप सकता। जो आत्मा इस संसार में अकेली चलना सीख जाती है, वह प्रभु के साथ चलना सीख जाती है। और जब श्री कृष्ण साथ हो तो कैसी भी राह कठिन नहीं रहती। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन वह दीप बन जाएगा जो दूसरों का मार्ग रोशन करेगा। आज यदि तुम अंधकार में हो तो याद रखो तुम दीप बनने की प्रक्रिया में हो, और दीप अंधकार में ही जलाया जाता है, उजाले में नहीं। अकेलापन वह अग्नि है जिसमें आत्मा अपने अहंकार, अपने भ्रम, अभेद को, अपने दुख और अपने लालच को जला देती है।
और जब ये सब भस्म हो जाते हैं तब बचती है केवल निर्मल चेतना, जिसे हम श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, कोई ध्वनि नहीं, वे अनुभव हैं। वे उस मौन क्षण में प्रकट होते हैं जब आत्मा कहती है अब न कुछ चाहिए, न कुछ बचाना है, अब बस तेरा नाम ही जीवन है। और तब वही जीवन अमूल्य हो जाता है। जब आत्मा मौन हो जाती है तब श्री कृष्ण स्वयं उसके अंतर में वाणी बनकर बोलते हैं। यह वाणी कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। यह न शब्दों से बंधी होती है, न भाषा की सीमा में होती है, यह केवल अनुभव होती है। जैसे अंधेरे में अचानक कोई दीपक जल उठे और बिना कुछ कहे तुम्हारा मार्ग स्पष्ट कर दे। संसार के शोर में जहां सब कुछ बाहरी होता है, रिश्ते, अपेक्षाएं, संवाद, वहीं यह मौन, यह कृष्णवाणी भीतर से उठती है और तुम्हारे अस्तित्व को हिला देती है। यह वह क्षण होता है जब अकेलापन अब पीड़ा नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। क्योंकि जिस क्षण श्री कृष्ण बोलते हैं उस क्षण आत्मा रोना भूल जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेले रहना कठिन है, लेकिन सच यह है कि अकेले रहना उस आत्मा के लिए सौभाग्य है जो श्री कृष्ण से मिलना चाहती है। अकेलेपन में कोई दूसरा नहीं होता जो तुम्हें विचलित करे। वहां न कोई प्रतिस्पर्धा है, न कोई दिखावा, वहां बस तुम हो और प्रभु की छाया। यही वह भूमि है जहां मैं मिटता है और वह प्रकट होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि। जब तुम एकांत में स्थित होकर अपने भीतर के द्वंद्वों को शांत कर लेते हो तब तुम्हारे कर्म भी योग बन जाते हैं। अकेले रहकर जब तुम मुस्कुराना सीखते हो तब प्रभु की लीला तुम्हारे भीतर शुरू होती है। एक बालक था जिसकी आंखों की रोशनी जन्म से ही चली गई थी। वह न देख सकता था, न खेल सकता था, न पढ़ सकता था। माता पिता ने उसे त्याग दिया। वह एक वृद्ध साधु के साथ मंदिर के पास रहने लगा। वह दिन भर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों मौन रहता। लोगों ने उससे पूछा, क्या देख रहे हो? बालक मुस्कुराता और कहता, श्याम का चेहरा। लोग हंसते, तू देख नहीं सकता? फिर कैसे? मामी का मामने। और वह उत्तर देता, जब आंखें बंद होती हैं तब असली दर्शन होते हैं। वर्षों बाद वह बालक दिव्य दृष्टि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके द्वारा बोले गए शब्द लोगों को भीतर तक छूते थे। सब जान गए कि जो अकेलापन उसे मिला था वह वास्तव में श्री कृष्ण की कृपा थी। जिस एकांत को संसार ने अभिशाप कहा वह उसकी शक्ति बन गया। अकेलेपन में जब आत्मा रोती है तो वह आर्तनाद नहीं, प्रार्थना होती है। और जब कोई आत्मा सच्चे भाव से पुकारती है, प्रभु अब मैं थक गया हूं, तब कृष्ण कहते हैं, अब तू मेरा बन गया है। यह थकान केवल शरीर की नहीं, यह आत्मा की वह विवशता है जहां वह सभी द्वार बंद पाकर केवल एक द्वार देखती है, श्री कृष्ण का। और वह द्वार जब खुलता है तो फिर कोई और मार्ग नहीं सूझता। तब व्यक्ति कोई और साथ नहीं चाहता, उपवास तुम वैसे नहीं ये चाह करता, कोई और सहारा नहीं चाहता। बस वह मौन बैठना चाहता है और उस मौन में उसकी वैल्यू जन्म लेती है। आज की दुनिया जहां प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और पहचान की होड़ है, वहां एक अकेली आत्मा जो मौन में श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हो वह सबसे मूल्यवान है। क्योंकि वह किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही, वह अपने अस्तित्व को सत्य करने के लिए कर रही है। और जब तुम अपने अस्तित्व को ईश्वर से जोड़ लेते हो तो फिर तुम्हारी पहचान बदल जाती है। तब तुम्हारे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, कोई मुस्कुराहट का अभिनय नहीं, केवल प्रभु का तेज होता है। जैसे अर्जुन जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के साथ खड़ा हुआ तब वह अकेला नहीं था, वह श्री कृष्ण के साथ था और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जो आत्मा अकेले रोती है और उठकर फिर प्रभु का नाम लेकर मुस्कुरा देती है वह साधारण नहीं होती, वह संसार की सीमाओं से ऊपर उठ चुकी होती है। उसका मूल्य लोगों की तालियों से नहीं बल्कि प्रभु की मौन स्वीकृति से तय होता है। और यह स्वीकृति शब्दों में नहीं मिलती, यह केवल अनुभव होती है। जब किसी दिन बिना किसी कारण तुम्हारी आत्मा में एक हल्का सा सुकून उतरे, जब बिना किसी गीत के तुम्हारे अंदर संगीत बजने लगे, तब समझना श्री कृष्ण तुम्हारे पास हैं। उन्होंने तुम्हारे अकेलेपन को अपना साथ बना लिया है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी स्थिति में ला खड़ा करता है जहां कोई साथ नहीं देता, जहां शब्द साथ नहीं चलते, जहां दृश्य धुंधले हो जाते हैं और रास्ता ऐसा लगता है जैसे कभी बना ही ना हो। ऐसे समय में आत्मा प्रश्न करती है, क्या मैं भूल गया हूं? क्या मैं त्याग दिया गया हूं? क्या मेरा कोई मूल्य नहीं रहा? और तभी कहीं भीतर से एक मौन उत्तर आता है,
नहीं, तू अब तैयार हो रहा है। यही श्री कृष्ण की लीला है। वे पहले तुम्हारे चारों ओर से संसार के सहारों को हटाते हैं ताकि तुम्हें केवल एक सहारा शेष रहे उनका। एकांत वह भूमि है जहां आत्मा परख होती है। जैसे किसान बीज को मिट्टी में गहराई में डालता है, उसे अंधेरे में रखता है, बिना रोशनी, बिना प्रशंसा, बिना तुरंत परिणाम के, वैसे ही ईश्वर आत्मा को एकांत में भेजते हैं ताकि वह भीतर से मजबूत हो। लोग केवल उस वृक्ष को देखते हैं जो बाहर उगता है, परंतु कोई नहीं देखता उस एकाकी बीज को जिसने धरती की कोख में अकेले संघर्ष किया। वह बीज रोया नहीं, उसने शिकायत नहीं की, उसने अंधेरे को गले लगाया और उसी ने उसे महान बनाया। हम सब वह बीज हैं, और जब तक हम अकेलापन नहीं सहते तब तक हम वैल्यू में नहीं खिलते। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वह संगीत की साधिका बने, पर जीवन ने उसे उपेक्षा दी, तिरस्कार दिया। घर वालों ने कहा यह सब बेकार है। वह अकेले में बैठकर गाती थी, न मंच था, न तालियां, न सुनने वाला, पर वह जानती थी कहीं कोई है जो सुन रहा है। वर्षों बाद एक प्रसिद्ध संगीतकार ने एक मंदिर में उसकी आवाज सुनी और कहा, यह स्वर आत्मा से निकला है, इसमें कुछ अदृश्य शक्ति है। उसी दिन से उसकी यात्रा शुरू हुई। पर जब उससे पूछा गया तुमने यह स्वर कहां पाया, उसने बस कहा, अकेले में रोते हुए प्रभु का नाम लेकर। यही होता है वो मूल्य जो अकेलेपन से जन्म लेता है, जहां संसार से कोई नहीं देख रहा होता, पर श्री कृष्ण सब देख रहे होते हैं। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने अंदर छुपे हर डर, हर कमजोरी, हर भ्रम से सामना करना पड़ता है। यह लड़ाई बाहर की नहीं होती, यह अंतर की होती है। यह रणभूमि कोई कुरुक्षेत्र नहीं, यह तुम्हारा अंतरिक्ष है, और वहां श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी बनते हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी शर्त के। वे केवल इतना कहते हैं, तू चल, मैं साथ हूं। और यह साथ तब और स्पष्ट होता है जब तुम अकेले होते हो, क्योंकि जब और कोई नहीं बोल रहा होता तो उनकी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। अकेलेपन में जो मुस्कुरा सके, जो रात्रि की शांति में भी दिव्यता का अनुभव कर सके, जो भीड़ के बिना भी उत्सव मना सके, वह आत्मा वास्तव में प्रबुद्ध होती है। श्री कृष्ण ऐसे ही आत्माओं के साथ लीला करते हैं। उनके लिए मंदिर की घंटी, शंख की ध्वनि या आरती की अग्नि आवश्यक नहीं होती। उनके लिए बस एक मौन मन, एक रोती आत्मा और एक पुकार पर्याप्त होती है। एक वृद्ध महिला जिसका परिवार उसे छोड़ गया था, मंदिर के पीछे रहने लगी। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र, न कोई सहारा, पर वह हर सुबह तुलसी को जल देती और धीमे स्वर में कहती, श्याम, आज भी तेरा इंतजार है। वर्षों बीत गए, कोई नहीं आया। एक दिन एक बालक उस मंदिर में आया और सीधे उस वृद्धा के पास गया। उसके हाथ में जल था और वह बोला, आज तुलसी को जल मैं दूंगा मां। लोग कहते हैं वह बालक फिर कभी नहीं दिखा, पर वृद्धा उस दिन से शांत हो गई जैसे उसे उसका श्याम मिल गया हो। उसके अकेलेपन ने उसे इतना मूल्यवान बना दिया कि स्वयं श्री कृष्ण उसे देखने आए। यदि आज तुम जीवन के उस मोड़ पर हो जहां सब कुछ छूट रहा है, जहां तुम खुद को खोते जा रहे हो, तो घबराओ मत। यह खोना ही तो वास्तविक पाना है, क्योंकि जब मैं गिरता है तभी वह प्रकट होता है, और जब वह प्रकट होता है तो अकेलापन संग नहीं होता, वह परम संग बन जाता है। जब जीवन तुम्हें भीतर की गहराइयों में धकेलता है, जब बाहर की दुनिया धीरे धीरे चुप हो जाती है, तब तुम्हें वह मौन सुनाई देता है जो अनंत काल से भीतर गूंज रहा है। वह मौन जिसमें श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं। यह वाणी किसी भाषा में नहीं होती, यह उस पीड़ा की भाषा है जो तुमने सहन की है, उस मौन की भाषा है जो तुमने वर्षों तक जिया है, और उस प्रेम की भाषा है जो अब तक अनकहा था। अकेलापन वास्तव में आत्मा की वो भूमि है जहां श्री कृष्ण का प्रेम जड़ें जमाता है। भीड़ में लोग तुम्हें पहचानते हैं, पर अकेले में प्रभु तुम्हें स्वीकारते हैं। यह स्वीकार तुम्हारे दोषों के साथ होता है, तुम्हारे अंधेरों के साथ होता है। संसार शर्तों पर प्रेम करता है, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारी टूटन को अपनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं वही टूटन तुम्हें उनके निकट लाई है। एक बार एक युवा अपनी असफलताओं से थककर जंगल की ओर चला गया। वह रोता रहा, चीखता रहा, जमीन पर लेटकर कहता रहा, कोई है क्या? कोई उत्तर नहीं आया। रात हो गई, अंधेरा घना हो गया। वह थक कर चुप हो गया, और उसी चुप्पी में उसे कोई आभास हुआ, जैसे कोई उसके पास आकर बैठा हो। कोई नहीं था वहां, पर उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो,
और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू रुक गए। वह नहीं जानता था कि वह कौन था, पर उसके भीतर से बस एक नाम निकला, कृष्ण। यही वह क्षण था जहां उसका अकेलापन प्रेम में बदल गया, और वह प्रेम अब शब्दों में नहीं था, वह उसका जीवन बन गया। जब आत्मा श्री कृष्ण से जुड़ जाती है तब वह अकेली नहीं रह जाती, वह स्वतंत्र हो जाती है। उसका प्रेम अब किसी प्रत्युत्तर पर आधारित नहीं होता, वह बस बहता है, जैसे नदी, जैसे हवा, जैसे धूप। वह प्रेम अब केवल पाने की चाहत नहीं होती, वह देने की शक्ति बन जाता है। और यही वह वैल्यू है जो किसी विश्वविद्यालय, किसी किताब या किसी पद से नहीं मिलती। यह वैल्यू केवल एकांत में श्री कृष्ण के स्पर्श से मिलती है। बहुत से लोग जीवन भर लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं ताकि उन्हें स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन जो आत्मा एक बार श्री कृष्ण की गोद में बैठ चुकी हो, उसे फिर दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं होती। उसके भीतर एक स्थायी आनंद होता है जिसे परमानंद कहा जाता है। यह वही आनंद है जो मीरा ने महसूस किया था पावन सीता, जब उसने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह रत्न मीरा को राजमहलों में नहीं मिला, यह उसे अकेलेपन की रातों में मिला, जब उसने केवल एक नाम लिया, गिरधर गोपाल। एक वृद्ध पुजारी ने एक बार कहा था, अकेले बैठो और चुप रहो, कुछ नहीं करना। यदि तुम 1 घंटे चुप रह सकते हो और भीतर कुछ टूट जाए, कुछ पिघल जाए, तो समझो श्री कृष्ण पास है। यह चुप्पी ही तप है, यह मौन ही भक्ति है, और यह भक्ति ही वह आधार है जिस पर आत्मा अपना असली मूल्य रचती है। जो आत्मा यह जान जाती है कि वह अकेली होते हुए भी ईश्वर के साथ है, वह अब निर्भीक हो जाती है। फिर चाहे कोई उसे अपनाए या ठुकराए, कोई उसकी प्रशंसा करे या अपमान, वह आत्मा अड़ोल रहती है, क्योंकि उसका केंद्र श्री कृष्ण बन चुके होते हैं। और जब केंद्र अचल हो तो परिधि कभी विचलित नहीं करती। यदि आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ छूट रहा है, लोग, अवसर, सम्मान, तो यह मत सोचो कि तुम समाप्त हो रहे हो। नहीं, तुम श्री कृष्ण के साथ आरंभ हो रहे हो। यह समाप्ति नहीं, औपरांति। यह प्रवेश है उस दिव्यता का जहां केवल तुम और वही ते होते हैं। यह वही एकांत है जहां आत्मा अपना सबसे सुंदर रूप रचती है, श्री कृष्णमयी बनकर। जब जीवन में कुछ भी साथ नहीं चलता, जब शब्द अपना अर्थ खो देते हैं, जब आंखें अपनों को ढूंढते ढूंढते थक जाती हैं, और जब हृदय में खालीपन घर कर लेता है, तब भी कहीं भीतर एक स्पंदन शेष रह जाता है। यह वही स्पंदन है जो आत्मा को बांधे रखता है, टूटने नहीं देता। यह वह सूक्ष्म धागा है जो सांसारिक तानों बाणों से परे श्री कृष्ण की कृपा से जुड़ा होता है। और जब सब कुछ छिनता है, तब वही धागा आत्मा को प्रभु की ओर खींच लेता है, धीरे धीरे, मौन में और पूर्ण प्रेम के साथ। अकेलापन केवल दुख नहीं है, यह निमंत्रण है। श्री कृष्ण जब किसी आत्मा को बुलाते हैं तो पहले उसका संसार छीनते हैं। यह छीनना ईश्वर की क्रूरता नहीं, यह उनकी करुणा है, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है, तब तक तुम्हारी दृष्टि बांटी जाती है, इधर भी उधर भी। लेकिन जब सब कुछ चला जाता है, तब तुम्हारी आंखें केवल एक दिशा देखती हैं, ऊपर, और वही दिशा तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करती है। एक युवक था जो जीवन में हर प्रकार की सफलता चाहता था, पद, पैसा, प्रसिद्धि। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, वैसे वैसे उसके रिश्ते टूटते गए, उसका मन अशांत होता गया। अंततः वह इतना अकेला हो गया कि उसने एक दिन प्रभु से प्रश्न किया, हे कृष्ण, जब मैं तेरा नाम लेता हूं, सब छूट क्यों जाता है? और उस रात उसने स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तुझे छीनने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे अपना बनाने के लिए छुआ, और जो मेरा होता है उसके जीवन में मैं ही पर्याप्त होता हूं। वह युवक जागा और वह पहली बार शांत था। पहली बार उसे अकेलापन बोझ नहीं, वरदान लगा। यह वही ज्ञान है जिसे संत कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं यानी अहंकार, अपेक्षाएं, इच्छाएं जीवित रहते हैं, तब ईश्वर पीछे रहते हैं। लेकिन जब आत्मा अकेलेपन में स्वयं को ही खो देती है, तब श्री कृष्ण स्वयं उसके अंतःकरण में बस जाते हैं। श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देती है, पर वह कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। और आत्मा तभी सुन सकती है जब वह संसार के शोर से मुक्त हो, और यह मुक्ति अकेलेपन से ही आती है। यह वही शांति है जिसके लिए ऋषि हिमालय गए, यही वह मौन है जिसमें मीरा नाच उठी, यही वह एकांत है जिसमें सूरदास ने कृष्ण के दर्शन किए।
एक नेत्रहीन बालक हर दिन वृंदावन के यमुना तट पर जाकर बांसुरी बजाता। कोई न सुनता, कोई न रुकता। लोग उसे पागल कहते। परंतु वर्षों बाद जब वृंदावन में सूखा पड़ा और यमुना सूखने लगी, तब किसी ने देखा कि बालक अब भी वहीं बैठा था, उसी पंच में अष्टिनायत्याते, उसी समर्पण के साथ। और उसी रात वर्षा हुई। वृद्ध पुजारी ने कहा, उसके अकेलेपन में जो भक्ति थी वह हमारी प्रार्थनाओं से अधिक प्रभावी थी। यह उस बालक की वैल्यू थी जो किसी मंच से नहीं, किसी तालियों से नहीं, केवल मौन से उपजी थी। अकेले रहने वाले लोग यदि श्री कृष्ण को अपना लें तो उनका अकेलापन अब अकेलापन नहीं रहता, वह उनकी पहचान बन जाता है, उनकी ऊर्जा बन जाती है। क्योंकि अब वे निर्भर नहीं होते, वे आत्मनिर्भर होते हैं। परंतु यह आत्मनिर्भरता घमंड नहीं होती, यह प्रभु पर निर्भरता से उत्पन्न होती है। यह वही स्थिति होती है जहां आत्मा कहती है, प्रभु जब कोई नहीं था, कुत्ताम आयरन आपनी नहीं था, तू था। जब मैं नहीं रहूंगा तब भी तू रहेगा। तो फिर डर किस बात का? अकेलापन तुमसे दुनिया छीनता है ताकि श्री कृष्ण तुम्हें खुद दे सकें। और जब वे तुम्हें मिलते हैं तब सब कुछ अनमोल हो जाता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे मौन, सब कुछ मूल्यवान हो जाता है। यही वह वैल्यू है जो तुम अकेलेपन में कमाते हो। जब आत्मा सब कुछ हार कर बैठती है, न कोई स्वप्न शेष, न कोई आशा, न कोई सहारा, तभी भीतर से कोई चुपचाप बोलता है, तू अब तैयार है। और वही श्री कृष्ण की प्रथम वाणी होती है। जब संसार के सारे शब्द मौन हो जाते हैं, तब आत्मा की पुकार में ही प्रभु का उत्तर समाया होता है। अकेलापन जो कल तक एक बोझ था, अब श्री कृष्ण का निमंत्रण बन जाता है। अब पीड़ा में स्वाद है, अब आंसुओं में प्रकाश है, और अब एकांत में उपस्थिति है उनकी जो कभी दिखते नहीं पर जिनसे बड़ा कोई नहीं। अकेलेपन का यह रूपांतरण कोई साधारण घटना नहीं, यह जीवन का सबसे पवित्र युद्ध है जो तुम अपने भीतर लड़ते हो। यह कुरुक्षेत्र किसी मैदान में नहीं, तुम्हारे मन में होता है। तुम्हारा मोह, तुम्हारा तुम्हारा भय, तुम्हारा अहं, सब वहां उपस्थित होते हैं। और जब तुम उनमें से किसी से भी नहीं लड़ते, केवल मौन हो जाते हो, तब श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर तुम्हारे भीतर उतरते हैं। वे न शस्त्र लेकर आते हैं, न कोई घोड़ा लेकर वे बस आते हैं तुम्हारे मौन में, तुम्हारी थकावट में, और कहते हैं, अब चलो मैं साथ हूं। एक संत ने कहा था, जब तुम रोते हो और कोई नहीं होता तो प्रभु सबसे पास होते हैं, क्योंकि वह रोना सच्चा होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। जब आत्मा छल से खाली हो जाती है तब वह सबसे पवित्र होती है, और प्रभु उसी पवित्रता को अपना निवास बनाते हैं। एक विधवा स्त्री थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। पति युद्ध में गया और लौटा नहीं, संतान शैशव में चली गई। वह हर दिन मंदिर के बाहर बैठती, न कोई मांगती न कोई शिकायत करती, बस बैठी रहती थी, मौन, शांत। एक दिन पुजारी ने पूछा, क्या चाहती हो? उसने सिर झुकाया और कहा, अब कुछ नहीं, बस बैठना है, यहां मुझे शांति मिलती है। लगता है जैसे कृष्ण मेरे पास बैठते हैं। उस स्त्री के बैठने का ढंग इतना सौम्य था कि मंदिर आने वाले हर भक्त ने महसूस किया उस स्थान में एक ऊर्जा है। धीरे धीरे वह जगह शांत कुंड कहलाई। सब मानने लगे कि वहां प्रभु की उपस्थिति है। और वह स्त्री, वह तो पहले से ही जानती थी। श्री कृष्ण उन लोगों को जल्दी मिलते हैं जो टूटे होते हैं, क्योंकि उनका अहंकार पहले ही गिर चुका होता है। संसार उन्हें कमजोर कहता है, पर प्रभु उन्हें अपना पात्र कहते हैं। जो भीतर से रिक्त होता है वही प्रभु से पूर्ण हो सकता है, और यह रिक्तता अकेलेपन से आती है। यदि तुम अकेले हो, यदि तुम्हारा जीवन अब मौन में डूबा है, तो यह सोचकर मत डरो कि तुम पीछे रह गए। नहीं, तुम चुने गए हो। यह कि अकेलापन कोई सजा नहीं, यह दीक्षा है। यह संसार तुम्हें भुला सकता है, पर श्री कृष्ण नहीं। और जब वे तुम्हें याद करते हैं तो वे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल देते हैं, मौन में, धीरे धीरे, पर स्थायी रूप से। कभी कभी आत्मा को यह भी लगता है कि इतनी भक्ति के बाद भी प्रभु क्यों मौन है, उत्तर क्यों नहीं देते। परंतु यह मौन भी उनकी ओर से उत्तर है। यह उनके उस प्रेम की भाषा है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। क्या मां अपने शिशु से हर बार कहती है कि वह उससे प्रेम करती है? नहीं, पर शिशु जानता है वह प्रेम है। वैसे ही जब श्री कृष्ण मौन रहते हैं, तब वे भीतर काम कर रहे होते हैं, हमारी चेतना में, हमारे हृदय में, हमारे भविष्य में।
जैसे किसी चिर परिचित तानपुरे की धुन धीरे धीरे पूरे वातावरण को शांत करती है, वैसे ही श्री कृष्ण की मौन उपस्थिति तुम्हारे जीवन को मधुर बनाती है। तुम जान भी नहीं पाते और तुम्हारा चेहरा शांत होने लगता है, तुम्हारी वाणी कोमल होने लगती है, तुम्हारी दृष्टि में करुणा आ जाती है। यह सब तुम्हारे अकेलेपन में उपजा वह प्रेम होता है जो अब कृष्णमय हो चुका है। कभी कभी जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां न पीछे लौटने का रास्ता होता है, न आगे बढ़ने की हिम्मत बचती है। बस एक मौन खड़ा होता है, भारी, गहरा और अनदेखा। और उसी मौन में आत्मा धीरे से कहती है, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन वह कुछ नहीं ही दरअसल सब कुछ पाने की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण की कृपा इसी रिक्तता में उतरती है, जब आत्मा संसार के हर सहारे से थक कर खुद को उनके चरणों में गिरा देती है। तब वही क्षण उसका पुनर्जन्म होता है, नए जीवन में, नए प्रेम में, नई शक्ति में। वो प्रेम जो बिना मांग के मिलता है, वो साथ जो बिना शर्तों के स्थायी रहता है, वही श्री कृष्ण है। जब कोई नहीं बचता तब वे सबसे अधिक पास होते हैं। वे दरवाजा नहीं खटखटाते, वे बस भीतर उतरते हैं, मौन से, प्रेम से, करुणा से। और तब आत्मा कोई प्रश्न नहीं करती, वह बस चुप बैठ जाती है, जैसे किसी ने उसकी पीड़ा छीन ली हो। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला है। वे हमारी टूटी हुई आत्मा को छूते हैं और उसे सोने की तरह तपाकर नए रूप में ढाल देते हैं। एक साधारण किसान की कहानी है, जिसका जीवन खेतों में बीता, मेहनत करता पर कभी फल नहीं मिलता। एक साल ऐसा आया जब बारिश भी नहीं हुई, अनाज भी ना उगा, परिवार भी बिखर गया। वह बैठा रहा टूटे हुए खेत के बीच, एक खाली कटोरा हाथ में लिए। लोगों ने उसे पागल कहा, अब तुझसे कुछ नहीं होगा। पर वह बस एक बात कहता, श्याम मुझे देख रहे हैं। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू नहीं रहे, बस मुस्कान रह गई, एक शांति से भरी मुस्कान। वर्षों बाद वही किसान एक आश्रम का संस्थापक बना, जहां हर भूखा पेट भरता और हर टूटी आत्मा को सुकून मिलता। और जब किसी ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा, वह बोला, एक खाली कटोरा और श्याम की कृपा, बस यही मेरी संपत्ति थी। अकेलापन यदि तुम्हें भीतर तोड़ता है तो श्री कृष्ण उस टूटन को सौंदर्य में बदलते हैं। जो टूट गया है वह अब झूठा नहीं रह गया, वह असली हो गया है। और असल को ही श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। उन्हें अभिनय नहीं चाहिए, उन्हें आंसुओं में सच्चाई चाहिए। और जब आत्मा पूरी तरह नग्न हो जाती है, अपेक्षाओं से, दिखावे से, पन्ने ठिन्ने पहचान से, तब वह वास्तव में प्रभु के योग्य होती है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या सच में श्री कृष्ण मेरी सुनते हैं? हाँ, वे सुनते हैं जब तुम बोलना छोड़ देते हो, जब तुम्हारी आत्मा मौन हो जाती है और वह मौन उनकी वाणी बन जाता है। वे उसी मौन को थामते हैं, उसी मौन में प्रवेश करते हैं और उसी मौन में तुम्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। और जब एक बार कोई आत्मा प्रभु की गोद में सो जाती है, तब दुनिया का कोई तूफान उसे डरा नहीं सकता। जो आत्मा एकांत में प्रभु का नाम लेकर रो चुकी है, वह अब दुनिया से डरती नहीं। वह जानती है कि जिस क्षण सबने छोड़ा, उस क्षण कोई था जिसने पकड़ा था, और वही पकड़ अब उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वही उसका मूल्य है, उसकी पहचान है। फिर उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, किसी प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं होती। वह जहां भी जाती है, वहां प्रभु का आभास होता है, उसकी वाणी में करुणा होती है, उसकी दृष्टि में ज्ञान होता है और उसकी उपस्थिति में सुकून होता है। यदि तुम आज अकेले हो, रो रहे हो, टूटे हुए हो, तो रुक जाओ, भागो मत। यही समय है, यही वह पवित्र क्षण है जब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं, उन्हें बस तुम्हारी सच्चाई चाहिए। बस कह दो, प्रभु अब सब कुछ तेरा है। और फिर देखो कैसे तुम्हारा दादे जीवन उस वंशी की धुन बन जाता है जो सबको शांत कर देती है।